हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। कुछ लोग इस समस्या से दुखी हैं कि उनके पास धन नहीं है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समस्या से दुखी हैं कि धन तो है लेकिन सुख नहीं है। कोई शांति के लिए परेशान है और कोई धन के लिए परेशान है। लेकिन जिंदगी का जो ये खेल है, ये भाग्य का जो खेल है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, वो सिर्फ हमारी समझ पे है। यदि हम अपनी समझ को मजबूत बना लें तो हमारा भाग्य, हमारा कर्म सब एक दिशा में चलने लगेगा और धन और शांति दोनों ही हमें मिल जाएंगी। ये एक कहानी है जो 2000 वर्ष पूर्व की है। एक बार कुछ शत्रुओं ने यूनान के एक नगर पर विजय प्राप्त कर ली और निवासियों को नगर छोड़ने की आज्ञा दी। यद्यपि उनकी वीरता से वे बड़े प्रभावित थे और इस कारण उन्होंने एक सुविधा दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जितना भी सामान ले जाना चाहता है ले जा सकता है। अब वो उस नगर के लोग सामान अपनी पीठ पर लाद कर जाने लगे, लेकिन लोग रोते हुए जा रहे थे क्योंकि बोझ से सभी की कमर झुकी जा रही थी, पांव लड़खड़ा रहे थे, प्यास से सबके गले सूखे थे, लेकिन हर किसी ने अपनी सामर्थ्य से अधिक बोझ लाद रखा था। हो सकता है कि हर इंसान के अंदर ये लालसा छुपी हो कि जो हम धन ले जाएंगे इससे ही हम अपने जीवन में सुखी होंगे, आगे हम जहाँ जाएंगे वहाँ ये धन ही काम आएगा। हर व्यक्ति ने अपने ऊपर कुछ न कुछ लाद रखा था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इतना सामान रखा था जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे। जिन लोगों ने कभी सामान ढोया भी नहीं था वो भी भारी गट्ठर लिए हुए जा रहे थे। किसी के पास सोना था, किसी के पास चांदी, किसी के पास रुपए, किसी के पास हीरे जवाहरात और आभूषण थे। अब कोई और अपने साथ ला भी क्या सकता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरा घर तो नहीं लाद के ले जा सकता था। लेकिन तब भी उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि वो अपने साथ थोड़ा ही ले जा पा रहे थे, लेकिन उस थोड़े से भी वो दबे जा रहे थे। अब छोड़ के आए थे जो वो, उसके लिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। उस पूरे दल में सिर्फ एक ही पुरुष ऐसा था जिसके पास ले जाने के लिए कोई सामान नहीं था। वो सीधे छाती ताने बड़ी शांति से चल रहा था। इतना ही नहीं, उस रोती भीड़ में वो अकेला आदमी था जो गीत गुनगुना रहा था। वो एक दार्शनिक था जिसका नाम बायस था। एक स्त्री ने बड़ी करुणापूर्ण स्वर से उससे पूछा, अरे बेचारा कितना गरीब है, इसके पास ले जाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि भिखारी भी लदे हुए हैं अपना अपना गट्ठर लिए। भिखारी के पास भी जितना कुछ रखा था, यह जितना भी उन्होंने अपनी संपत्ति को गाड़ रखा था, उन्होंने वो भी खोद लिया था और उनके पास भी बहुत कुछ था लेकर चलने के लिए। और उस पूरी भीड़ में सिर्फ बायस ही एक ऐसा आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो बिल्कुल खाली हाथ था और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे कुछ था ही नहीं तो लौट कर क्या देखना, और इसकी वजह से उसके ऊपर कोई बोझ नहीं था। तब एक स्त्री दया से बोली, अरे कितना गरीब है, इसके पास ले जाने को कुछ भी नहीं है। तो बायस ने कहा कि अपने साथ मैं अपनी सारी पूंजी लेकर चल रहा हूँ, मुझ पर दया मत करो, दया के योग्य तुम हो। स्त्री चौंक पड़ी। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम्हारे पास कौन सी पूंजी है, किस पूंजी की बात कर रहे हो, होश में तो हो, निर्धन हो, पागल भी हो गए हो क्या? अब बायस खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा, मेरा ज्ञान, मेरा आचरण, मेरी आत्मा, मेरे ध्यान, यही मेरा धन है। इससे मुझे किसी भी शत्रु से कोई भी डर नहीं है। कोई शत्रु कभी भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता, मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैंने वही कमाया है जो मुझसे अलग ना किया जा सके। लेकिन तुमने जो भी कमाया है वो तुमसे कभी भी अलग किया जा सकता है, और जो चीज़ अलग की जा सकती है वो मौत के क्षण में यहीं पड़ी रह जाएगी। इसलिए जो अलग किया जा सकता है उससे जीवन में कभी शांति, खुशी नहीं आती, सुख नहीं मिलता। जो अलग नहीं किया जा सकता, बस वही चीज़ जिंदगी में शांति, सुकून और समृद्धि लाती है, और उसका कोई बोझ भी नहीं होता। शरीर की पूंजी बोझ देती है, लेकिन आत्मा की पूंजी कोई बोझ नहीं देती। तुम कहते हो
कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास शांति है। तो उस औरत ने कहा कि तुम मूर्ख हो। तो बायस ने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें एक सम्राट की कहानी सुनाता हूँ। एक सम्राट ने एक रात अपने नगर का परिभ्रमण करते हुए एक भिखारी को पूरी चांद की रात में एक वृक्ष के नीचे आनंद से अपने भिक्षा पात्र को बजाकर और गीत गाते देखा। वो बड़ा चकित हुआ क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो सोचता है कि किस बात का गीत, और सम्राट के पास सब कुछ था और गीत उसके होठों पर आते ही नहीं थे। कब के भूल गए हैं, नाच उसके पैरों में उठता ही नहीं, कब का भूल चुका था, हृदय सूख गया था, रसधार बहती नहीं। इसके पास क्या है जिसके कारण यह गीत गुनगुना रहा है? सम्राट ने घोड़ा रोक दिया। उसके गीत में कुछ जादू था, उस स्वर लहरी में कुछ मिठास थी जो इस पृथ्वी की नहीं थी, जो कहीं दूर से आती मालूम हो रही थी। उसमें एक मस्ती थी, उसके आसपास एक तरंग थी। वो रुक गया, थोड़ी देर को भूल ही गया कि वो राजा है, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां। जब गीत रुका तो राजा चौंक गया। उसने उस भिखारी से पूछा कि तेरे पास ऐसा क्या है जिसके कारण तू गीत गुनगुना रहा है? क्या है जिसके कारण तू चिंतित नहीं है? क्या है तेरे पास जिसके कारण तू मस्त है इस चांद की रात में? क्या है तेरे पास जिसके कारण मैं तेरे प्रति ईर्ष्या से भर गया हूँ? तूने मुझे जलन से भर दिया है। बड़े सम्राटों को देखकर भी मेरे भीतर कोई जलन नहीं पैदा होती, क्योंकि सब जो उनके पास है मेरे पास भी है। बस थोड़ा कुछ कम, थोड़ा ज्यादा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर तेरे पास क्या है? मैं ठिठक गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो भिखारी हंसने लगा। उसने कहा, दिखा सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गा सकूं ऐसा मेरे पास बहुत कुछ है। दिखा सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गुनगुना सकूं ऐसा मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे देखो, पूछो मत, प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा, मेरी आंखों में देखो। सम्राट उससे इतना प्रभावित हुआ कि वो उसे महल में ले गया, उसे सुला दिया और कहा कि सुबह बात करेंगे। सुबह जब उठे तो सम्राट ने शिष्टाचारवश उससे पूछा कि रात कैसे बीती। तो उसने कहा, कुछ आपकी जैसी और कुछ आपसे बेहतर। अब सम्राट थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा कि कुछ आप जैसी और कुछ आपसे बेहतर। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, जब आप सो गए, जब गहरी निंद्रा में खो गए, तो आप में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा, लेकिन जब तक जागते रहे मैंने प्रभु का स्मरण किया और आप चिंताओं में डूबे रहे। कुछ आप जैसी और कुछ आपसे बेहतर। जब नींद में मैं भी पड़ गया तो आपके जैसे ही मैं भी बेसुध हो गया, लेकिन जब तक जागते रहे तब तक मैंने प्रभु का स्मरण में डूबा रहा और आप चिंताओं में डूबे रहे। व्यर्थ के ठीक रहे गिनते रह जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि मैं कुछ आपके जैसा हूँ और कुछ आपसे बेहतर है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जिंदगी में बहुत कुछ पाने को है, लेकिन इस बहुत कुछ के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा कुछ गवा देते हैं, और वो है हमारे मन की शांति। जीवन में धन से बड़ी चीज़ है आपके मन की शांति। जब आप ध्यान का रास्ता चुनते हैं, जब आप लालच को छोड़कर जो कुछ है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में शांति और सुकून बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये शांति और सुकून आपकी ज़िंदगी में बढ़ता है, वैसे वैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि अपने दरवाजे खोल देती है। इसलिए यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो दो चीज़ को अपने जीवन का मूल्य बना लें। पहली चीज़, शांति प्राप्त करें, और इसके लिए हर चीज़ जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव रखें। और दूसरा, जीवन में जब भी दुख आए उस दुख से दुखी ना हो, वरन ये सोचें कि कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरी शांति है, और जब मैं शांति के साथ रहूँगा तो एक न दिन ये बुरा दिन भी बीत जाएगा, और वो दिन भी ज़रूर आएगा जब मैं अपने जीवन में खुशी के साथ, शांति के साथ कुछ विशेष कर पाऊँगा। तो भाग्य को यदि बदलना है तो जीवन में शांति, कृतज्ञता
और ध्यान को ज़रूर अपनाएं।